नमस्कार, मैं रितेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम नजदीक आ चुका है और जो है ना काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हम संज्ञा को लेकर आए हैं। चलिए इस टॉपिक को हम सीखते हैं। तो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। नाउन नाउन क्या होता है? नाउन जो है ना, नाउन कोई भी नाम ले लो, जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता या टेबल, कुर्सी, बेंच, कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है। संज्ञा संज्ञा कई प्रकार, किसी भी नाम को हम जब संज्ञा कहते हैं तो इसको जो है ना सुव्यवस्थित करने के लिए 5 भागों में बांटा गया। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम कहते हैं जो है ना प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में होता क्या है कि इसमें वैसे नाम आते हैं जो कि खास होते हैं, जैसे कि राम। राम किसी का खास होता है तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा। सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। संज्ञा तो है लेकिन संज्ञा में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसके लिए प्रयोग होता है? खास व्यक्ति के लिए। दूसरा है कि जातिवाचक संज्ञा। वैसा शब्द वैसा या नाम जिससे कि पूरी जाति का बोध हो जाए। पूरी जाति का बोध होने से ये पता चल जाता है कि जैसे गाय बोलने से गाय के संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है, इसलिए वह जाति के नाम में आता है गाय। तो गाय क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। जैसे बंदर, बंदर में सब आ जाता है। या फिर लड़का, लड़की, लड़का कहने से कौन सा लड़का? छोटा बड़ा, लंबा चौड़ा, काला गोरा, ये इतने पता चलता है। लड़का करने से उसके पूरी जाति, लड़कों के जाति का बोध होता है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा होता है। इसमें एग्जाम्पल लिख देते हैं, लड़का, लड़की, इसमें राम, सीता, एक्सेट्रा दे देते हैं। तो अब आता है कि तीसरा तीसरा क्या होता है संज्ञा में? तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में आता है कि हम कुछ चीजों को महसूस करते हैं, उसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसीलिए उसे जो है ना हम भाववाचक संज्ञा। जैसे कि बुढ़ापा, बुढ़ापा को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि बुढ़ापा आ गया है या जवानी है या फिर बचपना है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा में वैसे शब्द आते हैं जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ना ही छू सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं। तो इसमें आ जाता है बुढ़ापा, जवानी, एक्सेट्रा दे दीजिए। अब आता है चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वैसे होते हैं जिसे हम नापा या तौला जा सके। जैसे कि हम किसी भी वस्तु को, कुछ वस्तु होते हैं गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप या तौल सकते हैं। जैसे कि हम गेहूं, चावल, आटा, घी इत्यादि लेते हैं तो इसे हम गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप सकते हैं। वैसा वस्तु या नाम जिसे नापा या तौला जा सके उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें आता है आटा, घी, चावल, एक्सेट्रा दे दीजिए। तो ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आता है कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा लास्ट है। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूह मतलब ऐसा स्थान या ऐसा नाम लें कि जिससे झुंड का बोध हो। झुंड का बोध होगा तो वह समूहवाचक। जैसे कि झुंड, जैसे मेला लिए, मेला में एक आदमी का समूह होता है जो कि झुंड होता है। या फिर हम गुच्छा ले लिए अंगूर का, लीची का या अन्य किसी का लेंगे तो वह झुंड का बोध कराता है। या फिर समिति, समिति में बहुत से लोग रहते हैं, बहुत से लोगों का झुंड रहता है, उसे समिति भी समूहवाचक संज्ञा होता है। इसमें एग्जांपल हम ले लेंगे, समिति, सैनिक, सैनिक भी हो जाएगा। सैनिक भी समूहवाचक संज्ञा। एक सैनिक का नाम लेने से हम जो है ना, एक सैनिक का टुकड़ी होता है, वो झुंड रूप में होता है, इसीलिए वो समूहवाचक संज्ञा में आता है। तो इस संज्ञा के पांचों प्रकार के बारे में बताए, संज्ञा के बारे में बताए। कोई भी नाम या फिर वस्तु का नाम या किसी स्थान या किसी भी जगह का नाम संज्ञा होता है। संज्ञा को हम 5 भागों में बांटते हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक होता है जो कि
खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और वैसे नाम जिससे जाति का बोध हो जाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कह देते हैं। और भाववाचक संज्ञा में वैसा नाम लेने से जिससे सिर्फ भाव प्रकट हो, हम उसे ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में वैसे वस्तु का नाम है जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा में आता है जैसे भीड़, झुंड, अलावा इत्यादि, ये सब समूहवाचक में आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि संज्ञा आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।